शुरुआत करते हैं चर्चा की। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी कनेक्ट हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अमित तावरे कनेक्ट हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शिवम शुक्ला हमारे साथ कनेक्ट हैं। राजनीतिक विश्लेषक राकेश अचल हमारे साथ कनेक्ट है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। स्वागत सभी का। निरंजन पोद्दार जी, बताइए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया सब नौटंकी था, कांग्रेस चाहती नहीं थी सदन चले, हमने सब जवाब दिए, सब कुछ हुआ। क्या आपको लगता है आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए पूजा जी, अगर संतुष्ट हो जाए तो फिर विपक्ष काहे का, क्योंकि विपक्ष का काम तो सदा असंतुष्टि का है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से अल्प अवधि का जो सत्र था, यानी कि एक तरह के आप ये समझ लीजिए सागर में गागर भरने वाली जो अनुपूरक बजट सरकार ने पास करवाया, और जिस तरीके से तमाम प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने का प्रयास किया, और जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि भाई ये नाटक नौटंकी, हाँ निश्चित रूप से इसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रामेटिक थोप था विपक्ष की तरफ से कि भाई जिस तरीके से ये जो जितना भी इसके अंदर समझ लीजिए ये एक एक्ट किए गए, तो इसके अंदर आपको यह भी चीज समझनी चाहिए कि एक होती है कि विकास की राजनीति, एक होती है छपास की राजनीति। आजकल जिस तरीके से देखने में आ रहा है पूरे भारत के अंदर विकास और छपास की राजनीति का कहीं ना कहीं बोलबाला है। छपास का मतलब कि हम कुछ अलग विशेष करके हम लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, मीडिया का ध्यान आकर्षित करेंगे, हम ऐसा अपना चित्र और चरित्र बना के ले जाएंगे कि भाई हमारे को फुटेज मिलेगी, हमारे को टीवी के अंदर फुटेज मिलेगी, अखबारों के अंदर हमारी फोटोएं छपेंगी। तो इसलिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि भाई जिस तरीके से सरकार ने ये सत्र बुलाया और इसके अंदर अनुपूरक बजट पे पास करवाया, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो एक समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो बीमारू राज्य से सुचारू राज्य की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसके अंदर भी ये लगभग 13,500 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट है, ये आप ये समझिए महिलाओं के विकास के लिए और युवाओं के रोजगार और किसानों के लिए एक तरह का आप ये समझ लीजिए बूस्टर डोज होगा, एक इंजेक्शन का काम करेगा। तो निश्चित रूप से जो सरकार जो जी पूरी कीजिए अपनी बात सर, पूरी कीजिए लाइन। तो निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से एक होती है नीति और एक होती है नियत। आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो काम कर रही है, निश्चित रूप से इसके अंदर हमें नीति भी ठीक लग रही है और नियत भी ठीक लग रही है। मेरा तो अपना ये विचार था। ठीक है सर।